पूरे 11th में मेरा कोई टाइम टेबल नहीं बना था। आईआईटी में जाके जो पहला इंप्रेशन था कि ओ भाई साहब क्या था वो एक्सप्रेशन, व्हाट वाज दैट? पहला रिएक्शन मेरा काफ़ी बुरा था। मुझे ऐसा लगता है स्कूल में हमें दुनिया थोड़ी ब्लैक एंड वाइट लगती है, ये सही ये गलत, लेकिन कॉलेज में जब हम इतने अलग तरीके के लोगों को मिलते हैं तो पता लगता है दुनिया शायद ग्रे है। तुम एट द टॉप कभी नहीं हो सकते वहाँ, ऐसा तुमसे बेटर हमेशा कोई ना कोई मिलेगा वहाँ, और डेफिनेटली तुम्हारा सीनियर ही होगा वो कोई ना कोई। बहुत कॉमन है, आईआईटीज़ में भी बहुत कॉमन है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह जैसे बहुत कॉमन है, और भी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती है विच मेनी पीपल रिग्रेट लेटर ऑन है। तुम आईआईटी में हो, एक नई लाइफ देख रहे हो, एक नया एनवायरनमेंट देख रहे हो, वेयर डू यू सी योर लाइफ हेडेड टूवर्ड? वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एडवेंचर्स पॉडकास्ट। मैं हूं यथार्थ, विच मीन्स रियलिटी, और इस पॉडकास्ट सीरीज में मैं आपको रियल पीपल की रियल स्टोरीज से अवगत करवाने वाला हूं। मैंने खुद अपनी जेई प्रिपरेशन स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स से करी थी। 2018 में मेरी इतनी आई थी रैंक जेई मेन में। इस पॉडकास्ट को एक लकी शुरुआत देने के लिए आज मेरे साथ हैं लकी, जिन्होंने 2022 में स्पेक्ट्रम ज्वाइन किया था और जेई मेन 2024 में AIR 1892। अरे भैया रुक जाओ थोड़ा, सब कुछ अभी बताओगे, थोड़ा पॉडकास्ट के लिए छोड़ो। बात तो ठीक चल रहा है तो बंद हो। चल। तो लेकिन सबसे पहले ये बताओ हमारी ऑडियंस को कि तुम अभी कौन से कॉलेज में हो, कौन सी ब्रांच में हो, और कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, आई एम लकी नेगी, आई एम अ फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेड एट IIT दिल्ली। सो मेरी ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है। कॉलेज लाइफ की बात करें तो कॉलेज लाइफ तो बहुत एकदम चिल चल रही है, और एकेडमिक्स भी है और फन भी है, मतलब दोनों का मिक्सचर एकदम बढ़िया चल रहा है। और अभी तो एक्सप्लोर ही कर रहे हैं और बाकी सब चीज़ें। सही। तो लकी, सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी जेई प्रिपरेशन की, क्योंकि दैट इज़ द थिंग, मतलब जिसकी वजह से तुम वहाँ पहुँच पाए एक टाइप से, राइट? सो सबसे पहले थोड़ा सा ये बताओ यार कि तुम कैसे इंस्पायर हुए, कब कैसे तुम्हें लगा कि ओके मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है ना? क्योंकि तुम नॉर्मल 11th-12th का करके भी कुछ और भी कर सकते थे। सो कहाँ से वो इंस्पिरेशन आई, और अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में भी बताना कि कहाँ से तुम हो एंड ऑल दैट। सो हाँ, तो मैं बता देता हूँ। मैं बेसिकली मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड है। सो जेई की शुरुआत हुई थी क्लास आई वुड से 10th के एंडिंग से। मेरे एक दोस्त है अंशुल, तो लाइक उसने आई थिंक वो और मैं क्लास 10 से ही मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड थे। पूरा मतलब क्लास 10th हम पूरी मैथ्स ही करते रहते थे, हमने और कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, ऐसा मान लो। पूरी क्लास 10th हमने मैथ्स करी है, तो वो मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन की वजह से नेचुरली आई वुड से कि हमने पीसीएम ली, और वो पीसीएम में हमें ऐसा मतलब कुछ वो चैलेंजिंग चाहिए था। तो जब चैलेंजिंग चाहिए तो जेई से ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है पीसीएम में, तो मतलब हमारा पाथ आई वुड से कि उधर ही डाइवर्ट हो गया, और हम लाइक जेई प्रिपरेशन में आए, फिर हम दोनों साथ में ही लाइक। राइट। और अंशुल मतलब यही तुम्हारे साथ पढ़ता था, और वो अभी आईआईटी बॉम्बे में है ना? जैसे ये जेई जैसे तुमने बताया कि बहुत चैलेंजिंग था इसलिए तुमने चुना, राइट? बट जाहिर सी बात है वो 2 साल में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी आए होंगे जो तुमको उस समय लग रहा हो कि यार थोड़े ओवरवेलमिंग है, मतलब मेरी कैपेसिटी से थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, लाइक ऐसा फीलिंग आती होगी, कभी डीमोटिवेटेड फील होता होगा। सो कैसे तुमने अपने आप को सेन रखा, मोटिवेटेड रखा अपनी प्रिपरेशन के दौरान? हाँ, ये काफ़ी टाइम होता था कि जैसे कुछ दिन कई बार बुरे चले जाते हैं, और उसके अगले दिन ही तुम्हारे मॉक टेस्ट रहते हैं, तो ऐसा रहता है कि तुम मॉक टेस्ट के टाइम पे तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें चल रही रहती हैं, कोई भी मतलब कोई भी इशू, फैमिली इशू या कोई भी नॉर्मल इशू, तो तुम्हें वो चीज़ें बड़ी लगने लग जाती हैं, मतलब मॉक टेस्ट के टाइम पे या कोई भी जब तुम एक टेस्ट दे रहे हो। तो उस समय मैं क्या करता था, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, या वॉशरूम चल जाओ, थोड़ा सा मुंह धो के आ जाओ, थोड़ा सा ऐसे अपने आप को लाइक कॉन्शियसली बोलते रहो कि हाँ सब ठीक है, तुम्हें बस अपना अभी जो कर रहे हो वो बेस्ट देना है, जो तुम अभी करना है वो तुम्हें वो करना है, और बाकी सब चीज़ें मतलब वो चलती रहेंगी। मतलब मेन चीज़ जो तुम्हारी कांस्टेंट रहनी चाहिए वो पढ़ाई रहनी चाहिए, और जो तुम्हारा एम है उसकी तरफ काम करते रहना चाहिए। बस वही मतलब मेन मोटिवेशन वही है कि तुम्हें अपना काम करना रहना चाहिए। तो जैसे हर किसी का एक स्टाइल होता है पढ़ने का, राइट? हर किसी की यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। जो आयुष सर का तरीका होगा और जो मेरा होगा शायद वो भी अलग हो पढ़ने का, जो तुम्हारा होगा और अंशुल का होगा शायद वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो। सो तुम्हें क्या लगता है लकी कि वो कौन सी यूनिक स्ट्रैटेजीज थी जो तुमने अप्लाई करी, जो तुम्हें हेल्प करी, विच वर्क फॉर यू, है ना? मे बी हर किसी के लिए वो वर्क ना करे, बट वो यूनिक स्ट्रैटेजीज जो तुम्हारे लिए वर्क करती थी वो। तो एक आई वुड से कि एक अच्छी चीज़ ये थी कि आई वॉज ओपन फॉर, मतलब
आई वॉज ओपन फॉर फेलियर्स और आई वुड से आई वॉज ओपन फॉर चेंजिंग माई स्ट्रैटेजीज। तो जो मतलब मैं ऐसा आई वुड से कि मैं पूरी 11th में अपनी मतलब बेस्ट टाइम टेबल ढूंढता, मतलब अभी तक मेरा पूरे 11th में मेरा कोई टाइम टेबल नहीं बना था। आई वुड से कि मैं क्या कर रहा था, डिस्कवर कर रहा था कि कौन सा टाइम टेबल, कौन सी वो चीज़ जो मेरे को एकदम परफेक्टली मेरे लिए सूट करती है। मैं पूरे 11th ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट करता रहा था और इस जर्नी में शायद अंशुल भी मेरे साथ ही था, तो वो भी एक्सपेरिमेंट करता रहता था। हम रोज़ लाइक हर शाम को बोलते थे भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कितना पढ़ रहा है, आज कितने घंटे पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। तो वही एक्सपेरिमेंट कर करके एट द एंड में आते आते लाइक 12th की स्टार्टिंग में हमें अपना वो मिल गया था कि हमें कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बेसिकली कितना नहीं पढ़ना है। आयुष सर बोलते हैं कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। तो वो हमने शायद वो क्रैक कर लिया था कि कैसे पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो वही हमने एक्सपेरिमेंट कर करके, क्योंकि मैं ओपन था अपनी प्लान्स को चेंज करने के लिए ओपन था, तो वही शायद था जो मेरा एक अप्रोच थी डिफरेंट, जो आई थिंक आज मतलब सक्सेसफुल मतलब वो IIT दिल्ली पहुंचाया जिसने मेरे को, कि वही था शायद कि ओपन रहो। इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग। आई सी वेरी लेस पीपल टॉक अबाउट दिस, मतलब कि इस तरीके से कि जिन्हें लोग बोलते हैं अच्छा हमारी ये स्ट्रेटजी हमारी, बट तुमने बताया कि मेरी स्ट्रेटजी थी बीइंग ओपन, राइट? लाइक चेंज करो अपनी स्ट्रैटेजीज को जब तक तुम्हें अपनी परफेक्ट वाली ना मिल जाए या क्लोज टू परफेक्ट। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। और ये भी हो सकता है कि शायद तुम ऐसे इंसान हो जो थ्राइव करते हो ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, कि तुम एक ही रूटीन पे एक साल नहीं जी सकते हो। शायद इस महीने तुम ऐसे पढ़ो और अगले महीने अलग तरीके से पढ़ो, तो तुम्हारे लिए वो थ्राइव करे। तो हर किसी का तरीका अलग होता है, है ना? तो अब बात करते हैं, ठीक है, तुमने अपना जेई टाइम करा, यू वेंट टू IITs, तो अभी तुम्हारा नया नया मतलब अभी आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ IIT, कि जब तुम पहली बार IIT गए। तो एक होता है ना, जैसे कोई इंसान मिलता है तो आप पहली नज़र में उसका कुछ ओपिनियन बना लेते हो या जैसा बोलते हैं। तो ऐसा तुमने IIT में जाके जो पहला इंप्रेशन था कि ओ भाई साहब, क्या क्या था वो एक्सप्रेशन, व्हाट वाज दैट? क्योंकि मन में तो रहा होगा कि वो दिन कब आएगा, है ना? तो मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा IIT दिल्ली जब मैं गया था, मेरा कोई बहुत ऑ वाला एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं उससे पहले भी IIT दिल्ली गया था। आप भी के साथ गया था। अच्छा, उस समय, हाँ, वो बीकन का एक फेस्ट था फरवरी में, जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आप ही के साथ गया था। तो उस समय था मेरा ऑ वाला मोमेंट, जब मैं एस्पिरेंट ही था और मैं IIT दिल्ली के अंदर जा रहा हूँ। तो उस समय था कि भाई ये क्या दुनिया है, ये अलग सा ही कुछ, मतलब अंदर से एक होता है ना बटरफ्लाइज इन स्टमक, कुछ अजीब सा हुआ था कि भाई मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल अपनी ड्रीम मतलब कॉलेज में जा रहा हूँ। तो जब मैं एक्चुअल में IIT में गया, जी एडवांस सब क्लियर करने के बाद, तब पहला रिएक्शन मेरा काफ़ी बुरा था। अच्छा। क्योंकि उस समय था जुलाई का महीना था। जुलाई के महीने में उतनी गर्मी, मतलब IIT तो छोड़ो, मतलब मेरा वो था कि भाई ये इस मौसम में रहूँगा कैसे मैं। तो इनिशियल रिएक्शन तो थोड़ा बेकार सा ही था आई वुड से, क्योंकि मौसम और क्योंकि तुम लाइक देहरादून इतनी लाइक ओपन स्पेस है, और तुम जब हॉस्टल लाइफ में जाते हो, हॉस्टल के इतने छोटे छोटे कमरे देखते हो, गर्मी देखते हो, तो तुम्हारा इनिशियल रिएक्शन रहता है यार ये 4 साल यहाँ कैसे रहूँगा मैं। बट फिर तुम जब 1-2 हफ्ते रहते हो, जब तुम दोस्तों के साथ मिलते हो और फिर दोस्त बनते हैं तुम्हारे, और फिर तुम उनके साथ वही मस्ती करते रहते हो, फिर तुम सेटल अप हो जाते हो वहाँ पे, और फिर मज़ा आने लग जाता है। और अब तो ऐसा हो गया कि लाइक मेरा घर आने का मन नहीं करता, वहीं रहने का मन करता है। ऐसा सीन है फिर। नाइस, 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 बहुत बढ़िया, नाइस, परफेक्ट यार, दैट्स अमेजिंग। तो जैसे लकी, तुमने बताया कि जैसे देहरादून एक अलग दुनिया है, दिल्ली एक अलग दुनिया है, मतलब IIT तो है ही, बट दिल्ली भी एक अलग दुनिया है देहरादून से, है ना? मैं भी मुंबई गया था रिसेंटली, तो इट फील्स लाइक ए डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब रात को 11 बजे भाई ट्रैफिक हो रहा है रोड पे। हमें तो ऐसा है ना कि देहरादून में कि भाई 12 बज गए तो मतलब ठीक है, सब सो रहे हैं, खाली रोड है ना। भाई वहाँ रात को मैं मुंबई से नवी मुंबई जा रहा था, तो इट वाज अ लॉन्ग, मतलब लंबा रास्ता था। और भाई रास्ते में पौ पौ पै पै टे टे पूरा भीड़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के शाम के 7-8 बजे पीक टाइम चल रहा होगा, ऐसा लग रहा था। सो दिल्ली जाना, और दिल्ली में भी IIT दिल्ली जाना, तुम पौड़ी से हो, तुम पौड़ी रहे काफ़ी टाइम, मतलब एक जिनको नहीं पता, एक छोटा सा गांव बोल लो या छोटा शहर बोल लो, इन उत्तराखंड। तो वहाँ से दिल्ली, ये दोनों बहुत स्टार्कली डिफरेंट वर्ल्ड्स है ना? सो IIT दिल्ली में जाकर तुम्हें सबसे बड़ा कल्चरल शॉक क्या लगा वहाँ पे जाके? शौक आई वुड से कि वहाँ लाइक देखो, देहरादून में हमें लाइक मेनली कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सब बहुत मतलब आपस में ही कल्चरली सेम लोग मिलेंगे। तुम्हारी उनकी बोलने का स्टाइल, सब उनके थिंकिंग स्टाइल सब कुछ सेम है। लाइक
बट वहाँ आईआईटी जाके मतलब मेरे को हर टाइप का आदमी मिला है, लाइक वहाँ इतने ओपन लोग भी मिले हैं जो मतलब जो हमारे लिए थोड़ा इंट्रोवर्ट, जो हमें थोड़ा इंट्रोवर्ट फील करवा देंगे, ऐसे ऐसे लोग मिले हैं। और कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट ऐसे इंट्रोवर्ट मिले हैं जो लाइक इतने मतलब तू उनको देख के ही नहीं लगेगा उन्होंने आज तक कुछ एक शब्द बोला होगा ज़िंदगी में। मतलब हर प्रकार के लोग मिले हैं ऐसे ऐसे, मतलब बहुत हर रिलीजन के, आई वुड से लाइक हिंदू मुस्लिम सिख सब, आई वुड से जैनिज़्म फॉलो करने वाले सब कुछ मिले हैं, सारे टाइप के लोग मिले हैं। और मतलब वही एक बहुत अच्छी बात है। लाइक मैं आई वुड से कि मैं किसी भी दूसरे कॉलेज या स्टेट कॉलेज में जाता तो मेरे को नहीं मिलते ऐसे लोग, बट वहाँ जाके डाइवर्सिटी मिल रही है, इतने लोग मिल रहे हैं भाई, मतलब आई वुड से वर्थ इट है। वो आईआईटी दिल्ली का जो कल्चरल वो आई वुड से टेस्ट है वो सब बहुत वर्थ इट है जो तुम्हें देता है होगा। आई थिंक आई एग्री टू दैट। मतलब इवन इन बिट्स जब मैं गया जैसे पहली बार, तो दिमाग बहुत खुलता है ऐसे में ना, बिकॉज आप जानते हो अलग अलग। जैसे मुझे ऐसा लगता है स्कूल में हमें दुनिया थोड़ी ब्लैक एंड वाइट लगती है, ये सही ये गलत, लेकिन कॉलेज में जब हम इतने अलग तरीके के लोगों को मिलते हैं तो पता लगता है दुनिया शायद ग्रे है। कि मतलब वो जो हमें लगता था ये सही ही होता है और ये गलत ही होता है, वो शायद थोड़ा सा डिसॉल्व होने लगता है। मतलब मेरे लिए तो इट हैपेंड लाइक कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, लाइक थोड़े बहुत स्टीरियोटाइप बन जाते हैं इन टाइप के लोगों के लिए, इन टाइप के लोगों के लिए। exactly. बट वहाँ जाके पता चलता है यार ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक ये टाइप के ही लोग खराब होते हैं या ये अच्छे होते हैं। इट्स लाइक मतलब जो खराब होते हैं वो किसी भी रिलीजन में हो सकते हैं या किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, जो अच्छे हैं वो किसी भी उसमें हो सकते हैं। ऐसा कोई मतलब स्टीरियोटाइप नहीं रखना चाहिए, सबकी तरफ ओपन रहना चाहिए, ओपन टू वेलकम एवरीवन। ये तो है यार। मतलब दिमाग बहुत खुल जाता है ऐसे एनवायरनमेंट में रह के। मतलब तुम मतलब पहली नज़र में किसी को जज नहीं करते हो, फिर तुम्हारा ये हो जाता है लाइक उसको उनको किसी भी आदमी को तुम टाइम देते हो थोड़ा जानने में, ऐसा मतलब स्टीरियोटाइप नहीं करते हो। ये तो मेन चीज़ है आईआईटी जाके। परफेक्ट यार, परफेक्ट। आई एम ग्लैड तुम्हें एनवायरनमेंट मिला। तो चलो आईआईटी के थोड़े एनवायरनमेंट पे ही बात करते हैं। आईआईटी दिल्ली के एनवायरनमेंट में वो कौन सी चीज़ है, अगर मुझे एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, एक चीज़ बस, कि आईआईटी दिल्ली के एनवायरनमेंट में, व्हेन आई से एनवायरनमेंट मतलब लाइक वैसा एनवायरनमेंट नहीं, वो तो इंस्पिरेशनल नहीं है, दिल्ली का एनवायरनमेंट इज नॉट इंस्पिरेशनल, बट व्हेन आई से एनवायरनमेंट आई मीन है ना वैसे वाला एनवायरनमेंट। तो हाँ। अभी तक आई वुड से जो आईआईटी की बिजी लाइफ है, आई वुड से वो है सबसे मतलब कभी कभार रुला देती है, कभी कभार ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं कर, तुम वहाँ खाली नहीं बैठ सकते। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी 5 से 6 क्लास होगी, उसके बाद 5 से 6 कुछ और इवेंट भी चल रहा होगा, 6 के बाद 2 और इवेंट चल रहे होंगे। तो तुम्हें लाइक चूज़ करना पड़ेगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मतलब वही तुम बिजी रहते हो पूरे दिन। मतलब यहाँ घर में रह के तो तुम्हारे जो वॉशरूम होगा वो तुम्हारे से लाइक 1 कदम दूर होगा, वहाँ वॉशरूम लाइक 50 मीटर दूर है। तुम्हें हर चीज़ के लिए चलना है, हर चीज़ के लिए ट्रैवल करना है डिस्टेंस। और मतलब कुछ भी चीज़ क्लोज नहीं है, इतना बिजी रहते हो तुम आधा टाइम ट्रैवलिंग में। वहाँ एक एक दिन में 20-20 हज़ार स्टेप्स चल रहे हो तुम, इतनी 1-2-5-6 किलोमीटर साइकिल चला रहे हो, तो मतलब पूरा दिन बिजी रहता है। और वही लाइक मतलब इतना मतलब बढ़िया चीज़ लगती है, वही एक बेस्ट चीज़ है जो आईआईटी के एनवायरनमेंट के बारे में, स्पेशली आईआईटी दिल्ली के। मतलब वो बिजी और एक अच्छा इंगेजिंग वाला हाँ बिजी एंगेजिंग, शायद है लाइक ना? वो तुम्हें कभी खाली नहीं बैठने देगा। लाइक वो कुछ ना करने से बेटर तो कुछ कर ही लो, लाइक कुछ भी कर लो। हमारे एक सीनियर ने कहा था कि फर्स्ट ईयर में मतलब सबसे बड़ी गलती है कि तुम अपने कमरे में बैठे हुए हो। ये तो फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ी गलती है, बाकी कुछ भी करो तुम बस कमरे में मत बैठो अपने। सो लक्की, जैसे जेई टाइम पे एक पिक्चर होगी कि ऐसी वहाँ की एकेडमिक लाइफ होगी, क्योंकि ये तो आई एम डैम श्योर कि जेई वाली एकेडमिक लाइफ और कॉलेज वाली बहुत डिफरेंट तुम्हें फील हुई होगी डेफिनेटली। बट आई वांट टू आस्क कि तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस थी आईआईटी दिल्ली की एकेडमिक लाइफ को लेके, वो वैसी ही रही जैसा तुमने सोचा था, वैसी जो सोचा था वही हुआ, या फिर कुछ सरप्राइजेस थे? मैं बोलूँगा काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि जेई की जर्नी आई वुड से जो आईआईटी गया ना, आई वुड से उसकी जेई की जर्नी उसके मतलब आई वुड से कि उसका जेई का सिलेबस उसके हाथ में था। लाइक कैसे बताओ, उसके कंट्रोल में था सब कुछ, सिलेबस की पढ़ाई। बट जैसे ही तुम आईआईटी जाते हो तुम वैसे ही पूरे हफ्ते भर पढ़ते नहीं हो, और आखिरी के 2 दिन में तुम्हें सिलेबस पता लगता है। तो आखिरी के 2 दिन में तुम कितना ही पढ़ लोगे वो सिलेबस, तो ऐसा लगता है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, बस तुम मगअप कर रहे हो चीज़ें। और जो एग्ज़ाम में लिखना है तुम्हें बस वो करना है, बस उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में लिखना है, और एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा होता है वहाँ। तो लाइक वहाँ एग्ज़ाम बस निकल ही रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड सीख रहे हो। और काफ़ी शिफ्ट है लाइक मतलब एकेडमिक। मेरे को इतना आइडिया था कि आईआईटी दिल्ली में है थोड़ा एकेडमिक टफ, बट
एक्चुअल में जाके पता लगा कि है थोड़ा अच्छा है, मतलब अच्छा खासा टफ है। सो इन जनरल सभी आईआईटीज में या आईआईटी दिल्ली में इस पर्टिकुलरली थोड़ा ज़्यादा टफ है, क्या सीन है? आई थिंक आईआईटी दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा टफ है, बाकी भी जगह सबको टफ लगता है, अपना अपना तो सभी को टफ लगता है, जैसे जैसे सबको अपनी अपनी शिफ्ट टफ लगती है, जेई मेंस की, जे एडवांस की, सब। तो यही सीन है, मतलब अपना, हाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो मेरे को टफ ही लग रहा है, जितना मैंने बाकी का सुना है तो ठीक है, मतलब अपना ही टफ लग रहा है थोड़ा। मैंने भी कुछ लोगों से ऐसा सुना है स्पेसिफिकली आईआईटी दिल्ली के ना, कि बोलते हैं कि थोड़ा सा एकेडमिक को लेके परेशान रहते हैं थोड़ा। सो जैसे अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो अपना, हमारे जेई एस्पिरेंट्स होंगे बहुत सारे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आई एम श्योर दे वुड लव टू नो कि फर्स्ट ईयर में जाके एक टिपिकल डे तुम्हारी लाइफ में कैसा दिखता है, मतलब सुबह से रात तक एक टिपिकल डे। तो मैं जनरली, हम उठते हैं, जैसे हमारी क्लासेस जनरली 9 बजे से होती हैं, कुछ दिन 8 बजे से भी होती हैं, तो हम उठते हैं 8:30 बजे या 8 बजे, सीधा डायरेक्ट क्लास के लिए उठते हैं। और हाँ, मुँह हाथ धोए, नहाते नहीं हैं हम नहाते हम रात को हैं या 2-3 दिन में ऐसा। तो सीधा उठे 8:30 बजे, ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करना, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनता है हमारे मेस में, तो मैं ब्रेकफास्ट मिस नहीं करता हूँ, और ट्राई करता हूँ मिस ना करूँ, अगर आधा घंटा है तो करके जाता हूँ ब्रेकफास्ट। तो 9 बजे क्लास लगती है, 9 बजे सुबह हमारे लैब्स लगती हैं, मतलब डिफरेंट लैब्स रहती हैं, तो किसी दिन हमारी 2 घंटे की लैब रहती है, किसी दिन 4 घंटे की। तो सबसे बिजी डे जो होता है हमारा, उस दिन हमारी 9 से 11 लगती है एक लैब, फिर 11 से 1 बजे तक एक लैब लगती है, फिर 1 से 2 हमारा ब्रेक रहता है जिसमें हमारा लंच ब्रेक रहता है, फिर उसके बाद 2 से फिर हमारी 2 से 3:30 एक लेक्चर्स, दिन जो हमारा बेसिकली इवनिंग वाला टाइम है उसमें हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं, सुबह वाले लैब्स के लिए, शाम को वाले लेक्चर्स के लिए। तो जो सबसे बिजी डे बता रहा हूँ मैं अपना, उसमें 2 से 3:30 हमारे एक लेक्चर लगता है, 3:30 से 5:30 दूसरा लेक्चर लगता है, और फिर एक और होता है 5 से 6 एक और क्लास लगती है। तो हो गया पूरा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन ही पैकअप हो गया। फिर 6 बजे के बाद तुम हॉस्टल जाते हो, उसके बाद तुम कुछ करते हो जो जो तुम्हें करना है। लाइक मैं तो बैडमिंटन में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं बैडमिंटन ही खेलता हूँ, लाइक 6 से 8 बजे तक मान लो। हाँ, फिर हमारा डिनर का टाइम होता है 7 से 9, तो 8 बजे मैं पहुँचता हूँ वहाँ, डिनर करता हूँ, 8:30-9 बज जाते हैं, मैक्सिमम 9 बज जाएंगे, थोड़ा दोस्तों से बातें भी कर लेते हैं बीच बीच में ऐसा, तो उसमें टाइम खिंच जाता है पूरा। तो फिर 9 बजे वही, फिर 9 बजे नहा धो के फिर थोड़ा बहुत, अगर पढ़ाई तो वैसे जनरली नहीं होती, अगर एग्ज़ाम्स क्लोज है तो पढ़ाई करेंगे, वरना फिर दोस्तों से बात करते रहेंगे, पूरी रात निकल जाती है, कुछ कुछ मस्ती वस्ती करते हैं, फिर वही 1-2 बजे या 3 बजे तक सोते हैं, फिर वही रूटीन रिपीट है, बस यही है। आई थिंक ये रूटीन वाला भी काफी डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज इवन इन बिट्स, मतलब घर में हमें आदत होती है टाइम पे सोने की, टाइम पे उठने की, बट कॉलेज में जाके ये वाला तो काफी लेफ्ट राइट हो जाता है, कैसे ना लेट नाइट उठने की आदत लग जाती है, और फिर जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो वापस वो स्कूल वाली आदत डालनी पड़ती है सुबह उठने की, मतलब जस्ट सही, क्योंकि वहाँ तो मतलब इट्स टफ टू अफोर्ड, क्योंकि दिन भर आपको वैसा काम करना है, तो थोड़ा वैसा हो जाता है, फिर बुढ़ापा भी आने लगता है। सही है, सही है, सही है। तो यार थोड़ा, जैसे हमने कैंपस की बात करी, तो मेरा कैंपस लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, मतलब क्योंकि अगर मैं यही बिट्स पिलानी, फॉर एग्जांपल घर से, मेरा राजस्थान में घर होता, पिलानी में घर होता, और मैं अपने घर से अप डाउन करता, तो एक बहुत डिफरेंट लाइफ होती। और कैंपस में रहने की बात एक बहुत अलग होती है, जैसे तुमने बोला दोस्तों के यहाँ चले गए, बात कर ली, हम तो फीफा खेलते थे, कभी दोस्त के रूप में चले गए, खेल लिया है ना, कभी ऐसे ही बैठे हैं रात भर में आया, एक बार दोस्त, मेरा एक दोस्त है सत्यम, उसके उस पर आया, 10 मिनट के लिए आया था मैं, कि कुछ बात करनी थी, कुछ काम था, और फिर ऐसे हमारी बातें होती रही, कुछ करने लग गया हम, फिर वहीं सो गया मैं, उसने मेरे को एक नीचे ग्राउंड बेड दे दिया, एक था उसके पास एक्स्ट्रा, उसने ग्राउंड बेड लगा दिया, एक चादर, मैंने बोला भाई चादर दे दे, ठीक है। फिर सुबह वहीं से क्लास जाना था, तो मैंने बोला भाई पेस्ट दे दे, उंगली से पेस्ट कर लिया, तो अपना तो ऐसे हो जाता था कॉलेज में। एनीवेज, सो व्हाट आई वांट यू टू एम्फसाइज ऑन इज द कैंपस लाइफ, राइट? जो कैंपस लाइफ होती है, लिविंग ऑन कैंपस, उसका एक बेस्ट पार्ट तुम्हारे हिसाब से, और एक वर्स्ट, या वर्स्ट नहीं, मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, एक बेस्ट पार्ट की फेवरेट पार्ट, भाई ये बेस्ट है कैंपस लाइफ के बारे में, एंड दिस सीम्स टू बी अ बिट चैलेंजिंग टू यू। कैंपस लाइफ का बेस्ट पार्ट आई वुड से हॉस्टल लाइफ है। जो हॉस्टल में रहते हो तुम, जो 100 बच्चे रहते हो, तुम मतलब तुम कमरे से निकलोगे, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे दोस्त दिख जाएंगे, तुम्हारी जान पहचान के दिख जाएंगे, तुम लाइक कभी लोनली फील नहीं करोगे। और कभी जैसे
जैसे कुछ एक दो है लोग जो अपने वीकेंड्स में जो दिल्ली के पास में रहते हैं, वो वीकेंड्स में घर चले जाते हैं, तो फिर वो वीकेंड्स वाली मस्ती वो सब वो लाइक मिस आउट कर देते हैं। तो बेस्ट चीज़ तो हॉस्टल लाइफ ही है कि दोस्तों के साथ वही मस्ती करना, पूरी रात भर नाइट आउट्स वो सब घूमना, कैंपस के इधर उधर, मतलब कैंपस के बाहर तो ज़्यादा नहीं गए बट कैंपस में ही इतना कुछ एक्सप्लोर करना, लाइक हॉन्टेड प्लेसेस जाना, ये सब चीज़ें हॉस्टल लाइफ में ही मिल सकती हैं लाइक। और वर्स्ट पार्ट अभी तक तो यह है कि अभी बीच में मेरी इंजरी हो गई थी बैडमिंटन खेलते वक्त, तो एंकल मुड़ गया था, एंकल स्प्रेन। अच्छा। तो उस समय लाइक था मैं 5-6 दिन रेस्ट पे था, मतलब प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहा था। तो उस समय लग रहा था कि लाइक एक घर वाला होता है ना, कि घर में अगर तुम रहते हो तो तुम्हारी केयर होती है अच्छे से और वो सब रहता है, और हॉस्टल में लाइक चाहे तुम्हारे कितने दोस्त हैं बट वो फिर पेरेंट्स जैसा केयर तो नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली। तो फिर वही एक मिसिंग चीज़ लगी कि पेरेंट्स का जो केयरिंग वाला वो रहता है, तब वो, हाँ तो वही मिसिंग था एक वर्स्ट पार्ट, वर्स्ट तो नहीं मतलब मिसिंग पार्ट कह सकते हैं आईआईटी में। हाँ होता है आई थिंक ट्रैवलिंग में भी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, मेरे साथ होता है। जैसे कभी कहीं ट्रैवल हूँ सोलो, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, बट जैसे कभी बीमार हो गए, वो हो गया, तो यू मिस दैट। मतलब आप रूम पे अकेले हो, कोई ऐसे केयर करने वाला नहीं, और जो लोग वैसे भी हैं वो लोग ठीक है आपको दवाई में हेल्प कर देंगे, वैसे कुछ दे देंगे, बट वो केयर वाली चीज़ लाइक यू मिस दैट। आई अंडरस्टैंड दैट यार। हमने ये बात करी केयर वाली, बट ऐसा भी होता है कि जब हम आईआईटीज़ जाते हैं, मतलब कोई भी ऐसे कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहाँ इंडिपेंडेंस बहुत होती है एज़ कम्पेयर टू स्कूल। क्योंकि स्कूल में हम हमारे बहुत सारे डिसीजन हमारे मम्मी पापा ले रहे होते हैं। कॉलेज में जाके यू रियलाइज कि बहुत सारे डिसीजन अब आपको खुद लेने हैं, लाइक लेने ही पड़ेंगे। आप ये नहीं पूछ सकते मम्मी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लूँ, मतलब वो आपको डिसाइड करना है। लाइक सो लकी उस इंडिपेंडेंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, राइट। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से उस इंडिपेंडेंस का यूज़ करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बिल्ड कर पाते हैं कॉलेज में। कुछ लोग उसी इंडिपेंडेंस का गलत यूज़ करते हैं और फिर उन गलत आदतों में चले जाते हैं एंड दे रिग्रेट इट लेटर। कुछ जैसे बहुत कॉमन है, आईआईटीज़ में भी बहुत कॉमन है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह जैसे बहुत कॉमन है, और भी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती है विच मेनी पीपल रिग्रेट लेटर ऑन, है। तो हाउ डू यू मैनेज टू बैलेंस बिटवीन दैट इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ आती है, विद इंडिपेंडेंस कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैसे तुम्हें लगता है तुम उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, बिकॉज शायद तुम्हारे लिए नया एक्सपीरियंस होगा। हाँ 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 भैया, तो आपने सही बोला कि लाइक आईआईटी में काफ़ी इंडिपेंडेंस है। मतलब तुम्हें अगर कोई मतलब तुम्हारे हॉस्टल में अगर कोई गार्ड भी है ना, वो भी तुम्हें उतना मॉनिटर नहीं कर सकता जितने तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे थे तुम्हारे जेई के टाइम में या तुम्हारे स्कूल के टाइम पे। तो तुम्हारे पे लाइक फ्री इंडिपेंडेंस है। मैं अपना आईआईटी दिल्ली के बता सकता हूँ कि उसमें काफ़ी इंडिपेंडेंस है। तुम हॉस्टल से कितने भी बजे बाहर निकल सकते हो, कितने भी बजे बाहर आ सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछेगा। गार्ड भी लाइक मुश्किल से कुछ पूछता है कि कुछ नहीं पूछेगा तुम्हें। और मैंने खुद लाइक अपने कैंपस में देखा है कि लोग लाइक गलत ड्रिंकिंग स्मोकिंग, आपने बताया काफ़ी मतलब एट द, हाँ काफ़ी कॉमन है। एट द एंड मतलब आईआईटी भी एक कॉलेज ही है, तो जो सब कॉलेजेस में होता है वो कुछ ना कुछ चीज़ें आईआईटीज़ में भी होती हैं। हर कॉलेज में ड्रिंकिंग स्मोकिंग वाले बच्चे मिलेंगे तो आईआईटीज़ में भी मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी कॉमन है। और इंडिपेंडेंस की बात करी, अभी तक तो लाइक इतना वो नहीं हुआ हूँ मैं, मतलब एक्सप्लोर मतलब इंडल्ज नहीं हुआ इन एक्टिविटीज़ में, मतलब किसी ने लाइक अभी तक मतलब वो फोर्स नहीं किया गया है। तो बट अभी तक तो सेफ हूँ मैं। सीनियर्स भी अच्छे अच्छे मिले हैं, लाइक ऐसा कोई फोर्स नहीं करता कि तू ये ट्राई कर वो ट्राई कर। मतलब वही है कि अपना सर्कल ही वैसा बनाओ लाइक जो तुम्हें अच्छी चीज़ों में पुश करे। हाँ अभी तक तो यही है, मतलब कि नहीं ऐसा फ्रेंड सर्कल ही अच्छा है मेरा, लाइक इतना ख़राब नहीं है। मस्ती करते हैं बट एट सम लिमिट, कि जो अपने आप को हार्म ना करे, और किसी और को स्पेशली हेल्थ को या ऐसी चीज़ों को हार्म ना करे। सही। मस्ती तो बहुत करते हैं कॉलेज में, तो मतलब यू शुड इनफैक्ट डू दैट बिकॉज यू विल, मतलब आई मिस माई कॉलेज टाइम्स नाउ, है ना। तो डेफिनेटली वो मस्ती तो यू विल वैल्यू एंड चेरिश दैट द मोस्ट लेटर ऑन इन लाइफ। लेकिन वही मतलब उससे खुद का या किसी और का हार्म ना हो, स्पेशली लॉन्ग टर्म में, तो बिल्कुल। सो आईआईटीज़ आपको बहुत, आईआईटीज़ या कोई भी अच्छा कॉलेज या जहाँ भी सी अच्छा कॉलेज का मुझे ऐसा लगता है लक्की भाई कि पॉइंट ये है कि वहाँ लोग वैसे मिलते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, वैसे एलिवेटेड थिंकिंग वाले, नॉट ऑल बट काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से मिलते हैं, तो उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है मेरे हिसाब से। तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू, बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी बट अगर तुम्हें एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो जो तुमने सीखी है आईआईटी में
आउटसाइड ऑफ टेक्स्ट बुक, जो कोई किताब तुम्हें कभी सिखा ही नहीं सकती है ज़िंदगी में, ऐसी कौन सी चीज़ तुमने आईआईटी से सीखी? एक चीज़ मैं कहूँगा, मतलब अभी तो परफेक्ट नहीं हो बट सीख रहा हूँ धीरे धीरे। आई वुड से कि प्रायोरिटी सेट करना, आई वुड, हाँ, कि लाइक अगर 5 दिन पहले एग्ज़ाम आ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई वाले मोड में शिफ्ट हो जाओ। अगर अभी टाइम है तुम्हारे एग्ज़ाम्स को, तो जो तुम करना चाहते हो, मैं स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूँ तो स्पोर्ट्स खेलो, पूरा दिन भर खेलो, या ऐसा, मतलब वही है, प्रायोरिटाइज करना और थोड़ा बैलेंस आउट करना सब चीज़ों को। वो अभी सीख रहा हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ परफेक्ट, अभी सीख रहा हूँ 3-4 महीने, अभी जान रहा हूँ लाइक चीज़ें, ये सब चीज़ें कैसे कैसे करनी है ये सब। तो आई वुड से कि ये सिखा देगा, आई थिंक सो, सिखा देगा आईआईटी मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल सिखाएगा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट यार, दैट्स अमेजिंग। थोड़ा सीनियर्स की बात करते हैं, बिकॉज मैं जब बिट्स गया था तो सीनियर्स वर अमेजिंग। मतलब हमने जो इमेज सुनी थी कि कॉलेज में सीनियर्स ऐसे होते हैं वैसे, वो सब बहुत बहुत डिफरेंट था। मतलब आई वाज लाइक भाई इतने अच्छे सीनियर्स, मतलब ऐसी फीलिंग आती थी एटलीस्ट इन बिट्स दैट यूज्ड टू हैपन। तो थोड़ा सीनियर्स एट आईआईटी दिल्ली, अगर स्पेसिफिकली आईआईटी दिल्ली की बात करें उसके बारे में बताओ यार। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं कि जब हमारा ओरिएंटेशन चल रहे थे तो हमारी BRCA नाइट्स थी। BRCA, आई वुड से BRCA क्लब्स होते हैं हमारे। अच्छा, तो जो क्या फुल फॉर्म है बीआरसी? फुल फॉर्म तो एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता, मतलब कल्चरल वाले क्लब्स हैं बेसिकली, कल्चरल वाले। तो उनके इवेंट थे 2 दिन। तो ऐसा था कि हम लोग गए हुए थे, हमने देखा वहाँ परफॉर्मेंस देखी, हम लग एकदम शॉक में देखी, लाइक कि हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे ही सीनियर्स हैं, ये एक्चुअल आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट थे, इन्होंने ये एडवांस क्लियर करा है। वो एकदम लग ही नहीं रहे थे, एकदम प्रोफेशनल आर्टिस्ट लग रहे थे, मतलब अपने काम में लाइक इतने परफेक्ट थे वो कि कोई भी, अगर वी डिवाइन आपने सुना होगा, डांस की वो है, एक हमारी क्लब है, तो उन्होंने लाइक ऐसा परफॉर्मेंस दिया था ना, मतलब विश्वास ही नहीं होगा कि वो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे टाइमिंग्स में क्लास जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो लगता है पूरे दिन भर डांस करते हैं, एकदम परफेक्ट अपने काम में। तो सीनियर्स तो एकदम टॉप लेवल है, मतलब हर फील्ड में तुम्हें मचाऊ सीनियर मिलेंगे। मचाऊ एक हमारे यहाँ वर्ड है, मतलब जो एकदम मचा रहे हैं, हर फील्ड में मचा रहे हैं, अपनी फील्ड में मचा रहे हैं। मतलब तुम्हें अगर जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, तुम्हें उससे रिलेटेड 100% कोई ना कोई सीनियर मिलेगा। लाइक मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो बैडमिंटन में मेरे से बेटर इतने सारे लोग मिलेंगे वहाँ कि तुम मतलब कभी वो हो ही नहीं सकते थे कि तुम एट द टॉप कभी नहीं हो सकते वहाँ, ऐसा तुमसे बेटर हमेशा कोई ना कोई मिलेगा वहाँ, और डेफिनेटली तुम्हारा सीनियर ही होगा वो कोई ना कोई। और कहीं भी कोई भी एडवाइस ले लो, एकेडमिक एडवाइस, कोई भी रिलेटेड, किससे भी रिलेटेड, मतलब नॉन एकेडमिक कोई भी एडवाइस, तुम्हें उसके लिए हमेशा कोई ना कोई सीनियर मिल जाएगा। हमारे सीनियर्स ये हैं, मतलब जिन्होंने डिपार्टमेंट चेंज करा है 9.88 CGPA लाके, मतलब वो भी तुम्हें वो मतलब वो तुम्हें देख के नहीं लगेगा कि वो ऐसे सीनियर है कि जो पढ़ते रहते हैं, ऐसे मतलब इतने चिल बंदे हैं वो कि मतलब पता ही नहीं लगेगा कि इतने पढ़ाकू हैं, बट इतने डाउन टू अर्थ, आई वुड से कितने हम्बली बात करते हैं, और इतने हंस, मतलब कैसे बोलेंगे, लाइक इतने चेरिसफुली एकदम ऐसे बात करते हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि ये इतना पढ़ते हैं, और वही है फिर सीन ऐसा। बढ़िया यार, बहुत सिखाते हैं यार। और जब तुम सेकंड ईयर में जाओगे, मुझे ऐसा लगता है लक्की, तो तुम ये अपने साथ कैरी करोगे। मतलब जो तुम्हें अच्छाई मिली है अपने सीनियर से, वो तुम देना चाहोगे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी, मतलब वो चीज़ होगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, आई विश यू द बेस्ट। मज़ा आएगा, वो भी मज़ा, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है जब तुम जूनियर से पहली बार मिलोगे सेकंड ईयर में, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होगा। एनीवेज, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। थोड़ा जैसे जो हमारे जेई एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, आई थिंक नेक्स्ट सेक्शन से उनको अपनी उसके लिए मे बी कुछ और वो मिले इनसाइट्स, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं उनके मन में आईटी को लेके, फॉर एग्जांपल। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि व्हाट इज दैट वन थिंग यू विश कि तुम्हें आईटी आने से पहले बताओ, क्योंकि अगर तुम अभी बता दोगे तो औरों को अभी पता लग जाएगा, है ना। समथिंग यू विश कि तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें लगता है कोई बताया था तो पहले, तो यार मज़ा आ जाता। हाँ, एक चीज़ है कि अगर कोई ये बता देता कि तुम्हें लाइक एकेडमिक्स और ये सब, मतलब एकेडमिक्स से कट ऑफ कभी नहीं हो सकते तुम, चाहे तुम अभी तुम स्टूडेंट ही रहोगे हमेशा, ऐसा है। अगर कोई मेरे को ये पहले बता देता है कि तुम्हें थोड़ा एकेडमिक्स में और फोकस करना है, तो लाइक हाँ अभी भी ठीक है, एकेडमिक्स ऐसा कोई बहुत बुरा नहीं है, बट थोड़ा और बता देता तो थोड़ा और अच्छे से बैलेंस करना सीख जाता। तो वही है, बस एक वही चीज़ है कि एकेडमिक्स कभी तुम छोड़ नहीं सकते, ना तुम्हें छोड़ेगी वो, वही है, एक ये चीज़ बता देता अगर कोई। और एक और सवाल जो हमारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए रेलिवेंट होगा, विच इज दैट पढ़ाई तो देखो सब कर रहे हैं, जेई एस्पिरेंट है तो पढ़ ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि जेई एस्पिरेंट है लेकिन पढ़ता नहीं है 2 साल, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बट पढ़ाई के अलावा तुम्हारे हिसाब से क्या वो एक चीज़ है जो हर एस्पिरेंट को करनी चाहिए पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा एक चीज़ आई वुड से कि फिज़िकल एक्टिविटी 100% करनी चाहिए। मैं भी
आई वुड से मैं भी एक्सपेरिमेंट करते रहता था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक्सपेरिमेंट करते रहता था मैं। पहले मैंने स्टार्ट करा रूम में एक्सरसाइज करने से, फिर थोड़ा बहुत शाम को खेलने से, चेंज करते गया। फिर एट द एंड मैं एक मतलब रूटीन सा बन गया था कि मॉर्निंग में मैं 6 to 7 दौड़ने चल जाता था रेलवे ट्रैक्स में। तो वो एक एक्सपेरिमेंट करते रहा था मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, बट ये कांस्टेंट रखी मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट प्रिपरेशन। तो उसका आई थिंक सो काफ़ी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जिस दिन मैं एक्टिविटीज़ नहीं करता उस दिन थोड़ा सा लो सा फील होता था, ऐसा थोड़ा लेथार्जिक सा, थोड़ा सा लगता था वीकनेस सी आ रही है। बट जिस दिन करता था उस दिन एकदम एकदम फ्रेश लगता था। अगर 1 घंटा कम भी पड़ता था, बट जो पड़ता था एकदम फुल एफिशिएंसी के साथ पड़ता था। तो आई थिंक वो मैं बोलूँगा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ 100% करनी चाहिए, करनी मतलब जितना एम्फोसाइज करूँ वो तो करनी ही चाहिए, मतलब कम है उसमें एम्फोसाइज करना, जितना करूँगा। अमेजिंग यार, बहुत अच्छी एडवाइस। बिकॉज आई थिंक बहुत कम लोग ये बात बोलते हैं। लाइक जनरली लोगों को लगता है जेई एस्पिरेंट है तो 18 घंटे पढ़ो, ये करो वो करो। मतलब मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ उस एडवाइस के। मतलब नेवर, आई नेवर सजेस्ट दोज थिंग्स। मैं भी इस चीज़ से बहुत अग्री करता हूँ जो तुमने बोला फिजिकल एक्टिविटी वाली से, है ना लकी भाई? अभी मैंने अभी मैं आया कुछ 2-3 महीने बाद आया यहाँ स्पेक्ट्रम में जूनियर से मिलने। तो 2-3 महीने बाद थोड़े से मोट फूले फूले से दिख रहे हो। तो मैंने पूछा भाई तू कर कुछ दौड़ने वोड़ने नहीं जा रहा? तो उसने बोला नहीं यार अभी थोड़ी कम कर रही है। मैंने बोला कर थोड़ा कंटिन्यू कर यार, स्टार्ट कर एक्सरसाइज करना। तो फिर मैंने बोला वो दिख जाता है कि तुम थोड़ा से हेल्दी से हो रहे हो थोड़ा। गढ़वाली में जैसे हेल्दी हेल्दी मतलब है ना? तो तो तुम उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे जो ये बहाना देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, जेईई एस्पिरेंट तो बहुत पढ़ाई होती है, हम टाइम नहीं है एक्सरसाइज का? उनके लिए क्या बोलना? आई वुड से जब मतलब अगर अभी तुम ये टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो लाइक जब आगे आईआईटीज़ की लाइफ में तुम और बिजी रहोगे, तो तब तुम कैसे टाइम निकालोगे? और तुम पूरी लाइफ बिना किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ या अपने आप का अपना शेड्यूल में फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐड करे बिना तो रह ही नहीं सकते। तुम 1 साल 2 साल रह लोगे, बट उसके बाद जो तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा, हॉस्पिटल के बेड में पड़े रहोगे, उससे बड़ा तो उससे बड़ी बुरी चीज़ तो हो ही नहीं सकती कुछ। लाइक हॉस्पिटल में रहना, लाइक 1-2 महीने रहना, किस लिए, वो तो रीज़न भी तुम्हें पता लगेगा कि अगर तुम फिजिकल एक्टिविटीज़ में रहोगे तो तुम्हारा लाइक मतलब हेल्थ, आई वुड से ये मैं ब्लेसिंग थी कि मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती थी हर समय। लाइक ऐसा नहीं था कि मेरे कोई सीवियर बीमारी हो गई जेई के टाइम पे। नॉर्मल सीजनल फीवर वो तो चलते रहता है, उसके अलावा मैं एकदम कांस्टेंट था, मेरी हेल्थ एकदम सही रही थी, पूरे थ्रू आउट प्रिपरेशन सही रही थी। तो हेल्थ की तरफ तो लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी है तुम्हारी, जेई से भी ऊपर हेल्थ है। तो ये तो करना ही चाहिए, अगर ये नहीं कर रहे तो लाइक जेई जेई तो मत ही करो मेरे। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बात बोली तुमने कि जेई के ऊपर हेल्थ है। ये बहुत लोगों को बात नहीं आती है समझ में कि हेल्थ सबसे ऊपर है भाई। वो क्या क्या करोगे वो, लाइफ नहीं रहेगी तो आईआईटी क्या है, क्या लाइफ ही नहीं करोगे? रहेगी। सही बात है, सही बात है। और एक था ना वो, तुमने अभी बात बोली हॉस्पिटल वाली, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि इफ़ यू डोंट मेक टाइम फॉर वेलनेस यू विल हैव टू मेक टाइम फॉर इलनेस, है ना? तो ऐसा होता ही है वो। आई टोटली एग्री। बहुत अच्छा है लकी, आई वेरी मच रेजोनेट विद दैट व्हाट यू सेड। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा जो तुमसे है, विच इज़ दैट अब तुम आईआईटी में हो, एक नई लाइफ देख रहे हो, एक नया एनवायरनमेंट देख रहे हो। वेयर डू यू सी योर लाइफ हेडेड टूवर्ड्स? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें फिगर आउट होना चाहिए, बट तुम किस दिशा में देख रहे हो कि मेरी लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो चेंज भी हो सकता है आज से 6 महीने बाद, बट अभी तुमको किस दिशा में जाती हुई दिख रही है अपनी लाइफ? तो आई वुड से कि अभी जितना मैं सोच पा रहा हूँ, जितना अभी अभी तक सोच पा रहा हूँ, आईआईटी की लाइफ आई थिंक एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बंदा बना देगी मेरे को। लाइक एज इन टर्म्स ऑफ आई वुड से कि थोड़ा मोर पेशेंट, और लाइक नए चैलेंजेस को बहुत मोर पेशेंटली हैंडल करना, आई वुड से ये तो सिखा देगी एट मोस्ट। और जैसे ऐड करा था, जैसे मैंने मेंशन करा था कि वो टाइम मैनेज करना, वो सब प्रायोरिटी सेट करना, आई थिंक ये तो सिखाई देगी मेरी अभी तक फर्स्ट ईयर, थोड़ा बहुत सिखा देगी आईआईटी की फर्स्ट ईयर वाली लाइफ। बढ़िया 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 यार, बढ़िया। और ये चीज़ें लाइफ में तुम्हें हमेशा काम आएगी। लाइक फर्स्ट ईयर में तुम सीख जाओगे तो आई थिंक वो काम आती रहेगी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लकी, थैंक यू सो मच यार। बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू, तुम्हें कुछ मेरे से पूछना है, या कुछ ऑडियंस को कुछ और बोलना है, कुछ शेयर करने का मन है जो मैंने नहीं पूछा, या ऐसे कुछ? हाँ, लाइक एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा मैं। लाइक अगर आईआईटी नहीं भी होता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक आईआईटी में भी ऐसे लोग हैं जो लाइक आई वुड से
जो नॉन IITian से कम मेहनत कर रहे हैं, और मैंने खुद देखा है जो IIT में आके काफ़ी लूज़ हो जाते हैं, और मेरे ही बैचमेट्स हैं कुछ ऐसे, मतलब उनको देख के लगता है लाइक वो डिज़र्व ही नहीं करते। वो काफ़ी हार्श बोल रहा हूँ मैं, बट थोड़ा वो डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि इतने लूज़ हो जाते हैं वो सब चीज़ लेके, लाइक क्या कर रहे हो, कुछ पूरे दिन सो रहे हैं, मतलब वो तो सबसे वर्स्ट चीज़ है, पूरे दिन सो रहे हैं। तो IIT में ना आने के बाद भी तुम एकदम डिसहार्टन मत होना, और आई वुड से कि जहाँ भी हो, जिस भी प्लेस में हो, अपना काम करते रहो, लाइक जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो भी तुम्हें चाहिए लाइक लाइफ में, वो करते रहो। IIT इज़ नॉट द एंड गोल, आई वुड से IIT से ऊपर भी है। हम भी IIT में आके कोई ऐसा नहीं कि हमारे पंख लग गए हैं, हमारी लाइक सीधा प्लेसमेंट हो गया, हमें भी काम करना पड़ेगा, एट द एंड करना पड़ेगा। अभी वो फेज़ नहीं है काम, मतलब वो प्लेसमेंट वाला, बट एट कभी ना कभी करना पड़ेगा, और सबको ही काम करना पड़ेगा, ज़ीरो से उठना पड़ेगा सबको कॉलेज में भी आके। तो वही है फिर, लाइक IIT में आके कुछ बहुत पंख नहीं लग जाते, बस एक टैग मिल जाता है जो आई थिंक बाद में हेल्प करेगा, जैसे बोलते हैं लोग। बट लेट्स सी, मतलब सबको काम करना है, लाइक अगर IITian हो, नॉन IITian हो, सबको करना पड़ेगा एट द एंड। एग्जैक्टली जैसे तुमने बोला, आई थिंक कि मतलब कुछ लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं तो और चीजें कर रहे हैं, बट कुछ तो करो, है ना? कुछ तो करो, लाइक कुछ भी मत, like, कुछ नहीं कर रहे कुछ लोग ऐसा, तो वो तो सबसे वर्स्ट है। आई वुड से दे डोंट डिजर्व IIT, लाइक जो कुछ नहीं कर रहे, लाइक पूरे दिन सो रहे हैं, ऐसा ऐसा। लकी, थैंक यू फॉर मेकिंग आउट द टाइम यार। तुम आए स्पेक्ट्रम, है ना, हमने स्पेक्ट्रम में ही शूट करा, है ना, ये आयुष सर की चेयर में बैठे हैं, शूट कर रहे हैं, और मज़ा आया, इट वाज फन, है ना। अभी बल्कि हम यहाँ से आयुष सर के घर जाएंगे, दिवाली की मिठाई मैं लाया हूँ सर के लिए, वो सर को दूंगा। लकी और मैं दोनों जाएंगे सर के, है ना, सर से अभी मिलेंगे, और फिर सर के साथ भी थोड़ी बातचीत करेंगे, और आई होप तुम्हें भी मज़ा आया हो इंटरव्यू में, है ना? फर्स्ट टाइम था, लाइक इतना फर्स्ट टाइम, मतलब आपने लाइक मेरे को इस केपेबल समझा कि मैं पॉडकास्ट दे सकूँ, तो वो तो लाइक अच्छी, काफ़ी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। नहीं यार, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छी बातें तुमने बताई, जेन्युइनली बहुत ऐसी एडवाइस जो मुझे ऐसा लगता है लोगों को सुनने की ज़रूरत है, बिल्कुल, बिकॉज नॉट द ट्रेडिशनल 18 आवर वाली एडवाइस, बिकॉज वो पता नहीं, मतलब डजंट वर्क फॉर मी। सो गाइज, हमने बहुत सारी बातें करी, ये एपिसोड 1 है, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस सेगमेंट। हम क्या करने वाले, जेई वगैरह के बारे में हमने बात करी, सब कुछ बात करी, बट लास्ट में एक नॉन जेई रिलेटेड स्टफ, नॉन IIT रिलेटेड सवाल मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। आज मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज यू आर द फर्स्ट गेस्ट, नेक्स्ट गेस्ट के लिए तुम सवाल दोगे। मेरा सवाल आज तुम्हारे लिए ये है कि अगर तुम किसी भी एक इंसान को एज ए डिनर गेस्ट बुला पाते, वो जीवित हो सकता है या फिर इस दुनिया में भी नहीं हो सकता, कि आज तुम्हें डिनर पे किसी को बुलाना है, तो वो कौन होगा और क्यों? कोई भी लाइक ना, मतलब कोई भी इंसान, मतलब वो कोई भी, वो US के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से लेकर और आपका पड़ोसी तक कोई भी हो सकता है। पड़ोसी या किसी के लिए पड़ोसन, है ना, मतलब पड़ोसी तो क्यों बुलाएगा कोई? हाँ, अपने IIT के प्रॉफ्स को बुलाऊंगा। IIT के प्रॉफ्स को, अच्छा। हाँ, ये पूछूंगा उनसे, ये पूछूंगा कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो तुम लोग अच्छा, ओके, एकेडमिक्स में। यही पूछूंगा, लाइक ऐसा क्यों हो कि तुम इतने स्ट्रिक्ट हो एकेडमिक्स, थोड़ा सा लूज कर लो हमारे लिए। थोड़ा लूज कर लो, ओके, नाइस। IIT के प्रॉफ्स को बुलाऊंगा। Nice, interesting, perfect. So next episode में we'll start the podcast with this question जो लक्की अब लिखने वाले हैं। तो लक्की, ऐसा ही सवाल जिस पे थोड़े दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना पड़े इंसान को, ऐसा क्वेश्चन अब तुम लिखो इस पे, and we'll ask that question to our next podcast guest. चलो लकी, थैंक यू सो मच, है ना, मज़ा आया बात करके, और